since we are in this context, right, can you define different languages? So let's say tell you to bucket languages into three. मतलब I'll tell you to put languages into three buckets. ठीक है? If let's say a non-tech guy wants to pick up wants to learn coding, which languages should he start from? Like he's a code non-tech marketing guy और मतलब मेरे जैसा है, ठीक है? उसको टेक में इंटरेस्ट भी नहीं है, उसने कभी की भी नहीं, एंड ही जस्ट फील्स द नीड टू पिक अप टेक बिकॉज ही फील्स कि नहीं यार एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ठीक है? And you need to talk to computers in the future. Second thing is for someone who is an absolute beginner, जिसको मतलब डर लगता है कोडिंग से और उसको कोडिंग करनी भी है और डरता भी है, लाइक यू टोल्ड मी कि उसको मतलब स्टार्ट करना चाहिए टू राइट कोड. एंड थर्ड वन, अपार्ट फ्रॉम सी, लाइक द थर्ड कैटेगरी की जो बिल्कुल फियरलेस है और जो कोडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए सी के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी विच यू वुड रेकमेंड? ठीक है, लाइक कैन यू तो डिवाइड द लैंग्वेजेस टू दीस थ्री बकेट्स? मैं एक तो तीनों बकेट्स के अराउंड एक बहुत बड़ा मतलब रैपर आंसर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हें कोडिंग में करना क्या है. देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन विद कोडिंग. पर जैसे कोई मार्केटिंग वाला बंदा है तो प्रोबेबली उसको मार्केटिंग एनालिटिक्स करने में इंटरेस्ट होगा, राइट? और मे मतलब बी उसको मार्केटिंग एनालिटिक्स के अलावा हो सकता है, सी दैट गाय कैन ऑल्सो बी अ प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, राइट? उसको मान लो प्रोडक्ट टीम से बात करनी है, टेक टीम से बात करनी है, सो ही शुड नॉट हैव द प्रॉब्लम, ही शुड आइडेंटिफाई दी. सो बेसिकली दैट गाय शुड बी एबल टू नो कि कौन सी चीज करवा सकते हो आप और कौन सी नहीं करवा सकते. लाइक व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स यू कैन एक्चुअली पुश, इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी पुश कर रहे हो रिक्वायरमेंट वाइज, राइट? यू शुड you should tell them according to a plan. You should be able to make a plan which will suit them as well. वैसा कुछ. यहाँ पे मैं थोड़ा सा शायद चीज़ें मिक्स कर दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क. उसमें यू शुडंट नो द जॉब ऑफ योर सबॉर्डिनेट्स. यू शुड आस्क देम. कोई काम दो, उनसे पूछो कि इस काम में कितनी देर लगेगी एंड यू शुड बी फाइन विद इट. मतलब इफ यू सिट डाउन टू लर्न एवरीथिंग दैट दे हैव लर्नड देन यू शुड लाइक प्लान टू मैनेज देम आफ्टर 5 years because they are all experts in what they do. So that is something that I would not recommend. If you are managing a team, you should not think of learning the skills that they already have. You should like take them into the decision making loop. कि भैया ये काम करना है, इसमें तुमको क्या लगता है कितनी देर लगेगी. कमिंग टू द अदर यूज केस जिसमें उसके कोड से एक्चुअली कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो उसमें मैंने मतलब एक एग्जांपल लेके चलते हैं. कोई भी चीज़ हो सकती है. हो सकता है कोई बंदा हो कि जिसको इंटरेस्ट हो कि यार मैं मार्केटिंग करता हूँ बट मेरे को बनाना है एंड्रॉइड का ऐप. तो उसको अगर एंड्रॉइड का ऐप बनाना है तो एंड्रॉइड की ऐप बनाने के लैंग्वेजेस होती हैं जावा, कॉटलिन, फ्लटर में डार्ट होती है. फिर अगर किसी को ऐसा है कि उसको एनालिटिक्स में जाना है तो पाइथन, मैटलैब फ्री नहीं है लेकिन पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इस समय, वरना स्काला वगैरह भी है. तो इस तरीके से थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि तीनों वर्टिकल्स में, तीनों बकेट्स में मोर और लेस लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो सीखना चाहते हैं वो क्यों सीखना चाहते हैं. और जो सीखना चाहते हैं फिर उस फील्ड के अंदर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आ जाती हैं. बट अभी आंसर करने के लिए मैं बहुत ही बेसिक इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको, कि तुमको बेसिकली प्रोग्राम लिखना है कि कोई चीज़ हो जाए. इसमें डेटाबेसेस इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, बैकएंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. अगर तो जैसे कोई मार्केटिंग वाला बंदा है तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड लैंग्वेज पाइथन होगी कि तुम पाइथन सीख लो. कोई ऐसा बंदा है जो सेकंड कैटेगरी तुमने बताई थी जो बिगनर हो, राइट? हाँ, तो कोई अगर बिगनर है तो प्रोबली दे शुड स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बिल्डिंग. लाइक दे शुड ट्राई टू बिल्ड समथिंग. तो दैट शुड प्रोबली लाइक अ वेब ऐप या फिर कोई मोबाइल ऐप या कोई ऐप बनाना चाहिए ताकि वो विजुअली उसको देख करके फील ले पाए थोड़ी सी. तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड, अगर मतलब वेब से शुरू करना है तो वेब में जावास्क्रिप्ट होती है. यू शुड स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ. और तुम्हें अगर मोबाइल ऐप्स बनाने हैं तो आई रिकमेंड कि एंड्रॉयड के ऐप्स बनाओ, और जावा, कॉटलिन दोनों ही लैंग्वेजेस सही हैं. और अगर तीसरा तीसरा कैटेगरी क्या था, एक बार याद दिलाओगे? The category is कि someone who is not fearful, someone who is fearless and मतलब उसको बस कोडिंग करनी है and he is not मतलब scared of coding, ऐसा बंदा. तो उसके लिए तो मैं मतलब मैंने सी सीखी थी, तो सी तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि एक ढंग से डीप डाइव कोर्स कर लो सी में. सारे उसके डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करके देख लो बॉटम से बॉटम अप.
तो दैट इज लाइक दैट विल गिव यू सुपर पावर्स बेसिकली. तुमको 2-3 महीने पेल के डालने हैं उसमें, एंड वंस यू आर डन विद इट यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज. यू वांट टू बिल्ड वेब एप्स, जावास्क्रिप्ट सीख लोगे. मतलब मैंने अभी, मेरे को जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी, ठीक है. मैंने अभी एक वेब ऐप बनाना था मुझे, क्या कहते हैं, मैंने आलोकित की इनफैक्ट वेब ऐप पिछले 2 महीने में बनाई है. आई लर्न रिएक्ट जेएस, मतलब जावास्क्रिप्ट सीखी, उसके ऊपर फेसबुक का एक फ्रेमवर्क है जिसको रिएक्ट जेएस कहते हैं. तो रिएक्ट जेएस तक मैंने पूरी चीज आई थिंक 4 दिन में सीख ली थी. 4 दिन में मैंने पूरा जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस सीख लिया था, और विद इन 1 मंथ मैंने पूरी वेबसाइट बना दी थी. ओके, बिकॉज यू आर प्रोफिशिएंट, यू बेसिकली, मतलब आपने एक हार्ड लैंग्वेज से स्टार्ट किया था एंड यू न्यू कि आपको कोडिंग करनी है, राइट? मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. करेक्ट या. चल, अब 99 लाओगे तो फिर आपको सीएस में ही जाना पड़ेगा ना. मतलब जाना पड़ेगा जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि जाना चाहिए. बाकी मैं एक, Yes, अगर एक बढ़िया. यूनिवर्सल आंसर मुझे देना है ना, कि किसी को भी अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो मेरे ख्याल से पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज. क्योंकि आजकल, मतलब सिंस द लास्ट 3-4 ईयर्स और 6 ईयर्स, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है पाइथन के लिए. पाइथन बहुत ईजी भी है. तुम पाइथन से वेबसाइट भी बना सकते हो, स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, पाइथन से एमएल भी कर सकते हो. तो काफ़ी पावरफुल भी लैंग्वेज भी है और बहुत ईजी भी है. तो अगर किसी को कुछ भी एप्रीहेंशन है ना, जस्ट स्टार्ट विद पाइथन एंड यू विल इवेंचुअली फिगर थिंग्स आउट.